अगले ही दिन ज्यों ही प्रकाश की पहली किरण ने आकाश में कदम रखा, वायु में चारों ओर गरजते राक्षसों का कोलाहल गूंज उठा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए वही पढ़ते हैं। खर व दूषण का बल। खरदूषण अपने राक्षसों के दल सहित बहन का प्रतिशोध लेने आ पहुंचे थे। राम और लक्ष्मण अपने धनुष और बाणों से लैस हुए और कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया। उनके बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो भोर बेला से ही आरंभ हो गया। राक्षस झुंड बनाकर बौराई मक्खियों की तरह कुल्हाड़ियों, भाले व गदा लिए एक के बाद एक आते रहे और उनके चीत्कार से सारा वन दहलता रहा। राम और लक्ष्मण ने उन पर अपने तीरों की बौछार कर रखी थी। उन्होंने वायु तथा जल की शक्ति को मंत्रोच्चार से जागृत किया और राक्षस पानी में फिसल फिसल कर गिरने लगे। वे वृक्षों व चट्टानों से टकराकर अपनी गर्दनें तुड़वा बैठे। राम और लक्ष्मण के बाणों में हाथियों का सा बल था तथा तेंदुए जैसी तेजी थी। उन्होंने अपने बाणों के बल पर राक्षसों के झुंड को टुकड़ों में बदल दिया। जब तक आकाश में सूरज सिर तक आया, खरदूषण अपने राक्षसों सहित यमलोक से धार चुके थे। कई दर्जन शव सीता की कुटिया के बाहर पड़ी लौट रहे थे। आकाश से गिद्ध तथा वनों से जंगली बिलाव अपना भोजन खाने आ गए। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे उन्हें वहां से भगा दें, और फिर वे उन राक्षसों के दाह संस्कार का प्रबंध करने लगे। आप उन्हें बहुत अधिक मान दे रहे हैं, लक्ष्मण ने एक चिता को मुखाग्नि देते हुए कहा। केवल इसी उपाय से हम स्वयं को स्मरण दिलवा सकते हैं कि हम अब भी मनुष्य हैं, राम बोले। वन तथा इसके भय को अपने पर हावी मत होने दो। धर्म के विचार पर अटल रहो। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने से मत चूको, भले ही तुम्हें उस समय कोई भी ना देख रहा हो। जो ही अग्नि की लपटें ऊंची उठी, लक्ष्मण ने चैन की श्वास ली। चलो, सब निपट गया। उनकी देह पसीने और रक्त से लथपथ थी, किंतु नेत्रों में विजय का उल्लास झलक रहा था। नहीं, अभी सब समाप्त नहीं हुआ, राम बोले। वे शूर्पणखा को देख चुके थे, जो सुदूर पहाड़ी पर खड़ी इन जलती चिताओं को ताक रही थी। बल काम नहीं कर सकता, अब वे छल बल से काम लेंगे। शिकार पर निकले भूखे पशुओं की तरह वे अपने शिकार को पाने तक पीछे नहीं हटेंगे। हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए।